प्यारे बच्चों, 8वीं कक्षा के गणित के पहले चैप्टर परिमेय संख्याएं के छठे लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम आपकी गणित की पुस्तक की प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में दी गई परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीख लिया था। इसके अलावा दो संख्याओं के बीच जितनी पूछी गई है परिमेय संख्या उतनी परिमेय संख्याएं हमने ज्ञात करनी सीख ली थी और ये भी देखा था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इसलिए हमें जितनी परिमेय संख्याएं पूछी जाए उतनी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने मेरा 5वां लेक्चर नहीं देखा है वो ये एक्सरसाइज करने से पहले ज़रूर देख लें। ओके, तो अब आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर दो संख्याएं दे रखी है 7/4 और -5/6। तो इन दोनों के लिए हमें अलग अलग संख्या रेखा बनानी होगी क्योंकि इन दोनों का हर अलग अलग है। अगर हर समान होता तो हम दोनों सवाल एक ही संख्या रेखा पर कर देते। तो पहले आइए पहला क्वेश्चन करते हैं कि 7/4 को हम किस तरह से निरूपित करते हैं। उसके लिए जो है आपने एक पहले सरल रेखा लेनी है इस तरह से और इसको जो है दोनों तरफ अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है, इसलिए हम इसके ऊपर एरो लगा देते हैं। अब 7/4 तो यहाँ पर देखिए अंश बड़ा है हर छोटा है, तो इसका मतलब आपको ये संख्या 0 और 1 के बीच में नहीं मिलेगी, 1 से कुछ आगे ही मिलेगी। ठीक, तो इसलिए हम इसको 2 पॉइंट तक ले लेते हैं इधर दर्शाने के लिए, माइनस में भी संख्या ले लेते हैं। अब हर देखिए कितना है 4 हर है, तो इसके जो एक खाना है 0 से 1 के बीच वाला उसके हमें 4 समान भाग करने होंगे। 4 समान भागों के लिए हमें 3 यहाँ पर कट लगाने होते हैं। तो 3 कट लगाने पर 1 2 3 4 भाग हो जाते हैं। ठीक, तो इसी तरह से अगले में भी हम 3 बराबर जगह पर कट लगा देते हैं। ठीक, अब देखिए कि ये जो पॉइंट है ये क्योंकि चौथा हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो पॉइंट है ये 1/4 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से ये 2/4 को, ये 3/4 को, और ये 1 है ये 4/4 है, ये 5/4, 6/4 और ये आ गया 7/4। तो अब इस पॉइंट पर आपने तीर का निशान देना है। ठीक, और इसको लिखेंगे 7/4। ओके, अब देखिए वैसे तो इतना लिखना सफिशियंट है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को बहुत अच्छा लिखना चाहते हैं तो आप ये लाइन ऊपर लिख दीजिए कि 0 से स्टार्ट करके हम दाईं ओर, दायां मीन्स की राइट, दाईं ओर हम 7 चिन्ह लगाते हैं और प्रत्येक चिन्ह की दूरी कितनी है 1/4 है। ओके, ये जो बात है आपने यहाँ पर संख्या रेखा से पहले लिखना है, उसके नीचे आपने संख्या रेखा ड्रा करनी है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में -5/6। अगर -5/6 है तो इसका मतलब कि आपको ये संख्या जो है 0 से लेफ्ट में मिलेगी। तो इसके लिए जो है आप उसी तरह से आप संख्या रेखा ड्रा कीजिएगा। और अब देखिए आपको 1 से आगे 2 तक बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर अंश जो हर से छोटा है। अगर अंश छोटा है तो इसका मतलब आपको 0 और -1 के बीच में संख्या मिल जाएगी। ओके, और यहाँ पर आपने कितने हिस्से करने हैं? 6 हिस्से करने हैं। तो यहाँ पर 5 जो है चिन्ह लगाएंगे हम, 5 यहाँ पर कट कर देंगे कि 5 कट करने के लिए ये लो जी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 चिन्ह हो गए एक किस्म से। प्रत्येक की दूरी कितनी है 1/4 है। ठीक, तो यहाँ पर हम इसी तरह से लैंग्वेज लिखेंगे
तो मैं समय बचाने के लिए आपको यहीं से बता देता हूँ कि शून्य से शुरू करके दाएं की जगह हम इस बार लिखेंगे बाईं ओर, 7 की जगह हम यहाँ पर कितने चिन्ह लगाएंगे, 5 चिन्ह लगाएंगे। और ये 5 के बजाय जो आप कुछ ज़्यादा भी कर सकते हो, तो दाईं ओर 7 की जगह आप कुछ चिन्ह लगाते हैं और प्रत्येक की लंबाई 1/4 की बजाय 1/6 है, या प्रत्येक की दूरी 1/6 है। अब इनकी मार्किंग कर देते हैं कि -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 और ये आ गया -5/6। तो यहाँ पर तीर का निशान दे करके -5/6। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, और एक्स्ट्रा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे दूसरा प्रश्न है कि -2/11, -5/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि क्योंकि संख्याएं माइनस में हैं, तो मैं 0 यहाँ कहीं ले लेता हूँ। ठीक, इस साइड प्लस में, क्योंकि हमें सारी मार्किंग लेफ्ट साइड में ही करनी है। ठीक, तो आपको जो है ये 0 ले लीजिए, ये 1 ले लीजिए। ठीक, अब इसके बीच के आपने 11 हिस्से करने हैं। 11 हिस्से करने तो आपको यहाँ पर 10 निशान अंदाजे से लगाने होंगे। तो 10 के लिए जो है हम कुछ ऐसा करते हैं। अब देखिए कि वैसे 0 और -1 के बीच में अगर 11 बराबर निशान लगाने हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए आपने क्या करना है कि अपने स्केल या प्रकार से जो है आप लेफ्ट साइड में 11 बराबर निशान लगा लीजिएगा। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ओके, तो यहाँ पर ये जो पहला निशान है -1/11, -2/11, -3/11 और अगला यहाँ लगा था -4/11 और अगला -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11 और ये -10/11 या -11/11। तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। तो अब आपको देखिए यहाँ पर -2/11 निरूपित करना है, तो ये -2/11 हो गया, -5/11 और -9/11। ओके, अब आगे देखिए कि ऐसी 5 प्रमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। अब 2 से छोटी प्रमेय संख्याएं जो है बहुत हो सकती है, अनगिनत प्रमेय संख्याएं हैं 2 से छोटी। कि यदि हम संख्या रेखा पर देखें तो जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक, तो अगर हम सीधा सीधा ही लिखना चाहें ना, तो 2 से इधर लेफ्ट में जितनी भी संख्याएं आती है, ठीक, वो सारी 2 से छोटी है। तो 1 0 -1 -2 -3 ये सिंपल भी लिख सकते हो आप, क्योंकि जितने पूर्णांक प्रमेय संख्या तो है ही। इसके अलावा अगर हम यहाँ से ये देखना चाहें कि 1/2 और यहाँ पर -1 -1/2, तो अगर हम ये भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक, और 5 से अगर ज़्यादा लिखनी हो तो इसी तरह से आप -2 -3/2 और इन दोनों के बीच में 3/2। ठीक, तो बड़ी आसानी से ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कि 2 से छोटी, उत्तर में क्या लिखेंगे, 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं। 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है? 1 1/2 0 -1/2 -1 आदि। ओके, अब आगे चौथा क्वेश्चन है कि -2/5 और 1/2 के मध्य 10 प्रमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके हल में देखिए, जैसे हमने उदाहरण में पिछले वीडियो में एक लाइन लिखी थी कि इसके लिए हम इन्हें समान हर वाली प्रमेय संख्याओं में बदलते हैं। ये लाइन लिखने के बाद आपने क्या करना है
2/5 और 1/2 लिखना है दोबारा से। अब 2/5 को हम रिपीट करेंगे और 2/5 से दूसरी संख्या देखिए क्या है 2, 1/2 इसका हर देखिए 2, इसी के हर से गुणा और उसी से भाग। ओके, तो ये आ गया आपका -4/10। और इधर हम 1/2 को दोबारा लिखने के बाद 1/2 से दूसरी संख्या देखो कौन सी, -2/5 और इसका हर कितना है 5, इसी के हर से गुणा और उसी से भाग, तो ये आ जाएगा 5/10। अब -4 और 5 उसके मध्य में 10 प्रमेय संख्याएं लिखनी है। तो एक बार अंदाजा लगा करके देखते हैं कि -4 और 5 के बीच में क्या 10 पूर्णांक हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इतने पूर्णांक हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही लिखी जाएगी। तो इसका मतलब हमें इसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 2 से गुणा 2 से भाग, इसी तरह से इसको 2 से गुणा 2 से भाग, जितने से इसको गुणा भाग करो उतना ही इसको करना है। तो ये हो जाएगी -8/20 और ये हो जाएगा 10/20। अब कोई टेंशन नहीं है। अब बहुत -8 और 10 के बीच में तो बहुत सारे पूर्णांक हमें इसमें से कोई भी 10 लेकर के यहाँ पर लिख देने हैं कि -8/20 और 10/20 के बीच की 10 प्रमेय संख्याएं। दस प्रमेय संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है। -7/20, देखो -8 और 10 के बीच में, -8, -7, -6, -5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हम चलते रहेंगे। -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0, क्योंकि 0/20 0 ही होता है। 1/20 कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और इसी तरह से हम 3 बिंदियां लगा करके 9/20 तक आगे चल पड़ेंगे। ओके, तो -8/20 और 10/20 के बीच की प्रमेय संख्याएं बराबर आप लिख सकते हो कि -2/5 और 1/2 के बीच की प्रमेय संख्याएं बराबर ये। ओके, क्योंकि -8/20 क्या है, -2/5 ही तो है, और 10/20 क्या है, 1/2 ही है। तो जो इनके बीच की हुई वो तो इनके बीच की ऑटोमेटिक हो ही जाएगी। ठीक, और इसी तरह से आप 5वां क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। अभी आप चाहो तो वीडियो पॉज करके और जो है अपना आंसर खुद ट्राई करें और उसके बाद अपना आंसर कंपेयर कर सकते हैं। और वैसे मैं आपको ये करवा भी रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि जो पहला सम है वो है 2/3 और 4/5, इनके बीच की 5 प्रमेय संख्याएं देखनी है। तो 2/3 लिया और दूसरे का हर लिया, इससे गुणा, और 4/5 दोबारा लिखा, 4/5 से दूसरी संख्या का हर लिया और इसको गुणा। तो 5 दूनी 10/15 और ये 12/15। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 और 12 के बीच में तो एक ही पूर्णांक आता है, तो एक ही प्रमेय संख्या मिलेगी, 5 नहीं मिल सकती। तो इसलिए इसको थोड़ा सा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 2 से गुणा और कर लेते हैं। तो 10 दूनी 20, 15 दूनी 30, 12 दूनी 24 और 15 दूनी 30। अब 20 और 24 के बीच में 21, 22, 23, बस इतना ही आया है। तो आपको यहाँ पर 4 से गुणा करनी पड़ेगी। चलो अभी मैं इसी को एक बार और 2 से गुणा कर देता हूँ। तो 20 दूनी 40, 30 दूनी 60, 24 दूनी 48 और 30 दूनी 60। ठीक, तो यहाँ पर अब हम 40/60 और 48/60 के बीच की प्रमेय संख्याओं की बात करेंगे।
और ये क्या होगी 2/3 और 4/5 की बीच की परिमेय संख्या होगी, और जो किसके बराबर होगी 40/60 के बाद आएगा 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60 प्लस 5 होगी। उसके बाद आप लिखना चाहो तो लिख दो 46/60, 47/60 इस तरह से, ठीक। और इससे पहले आपने वही लाइन लिखनी है कि इसके लिए पहले हमने समान हर वाली परिमेय संख्याओं के रूप में बदलते हैं। अब दूसरा सम जो है, दूसरा पार्ट इसी का -3/2 और 5/3। -3/2 को दोबारा लिखा 3 से गुणा 3 से भाग, 5/3 को दोबारा लिखा 2 से गुणा 2 से भाग, ये होगा -9/6 और ये हो गया 5 दूनी 10/6। अब -9 और 10 के बीच में तो बहुत सारे पूर्णांक हैं, तो 5 तो आसानी से मिल जाएंगे। तो इसके बीच के कौन कौन से हो जाएंगे, -8/6, -7/6, -5/6, -4/6 और -3/6, और इसी तरह से आप आगे और लिख सकते हैं। ओके, तो इसका मैं पूरा हल नहीं दे रहा हूँ, वही आप अपने आप इसकी लैंग्वेज लिख लेना। ओके, तो अब इसी तरह से इसका जो तीसरा पार्ट है 1/4 और 1/2 के बीच में, ये तीसरे पार्ट में आपको दिया हुआ है कि 1/4 और 1/2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं देखनी है। तो 1/4 और 1/2, तो 1/4 को दोबारा लिखा 2 से गुणा 2 से भाग, 1/2 को दोबारा लिखा 4 से गुणा 4 से भाग, क्योंकि इसके हर से 2/8 हो गया, ये 4/8। अब 2 और 4 के बीच में देखिए 5 पूर्णांक नहीं है, इसलिए आपको फिर से 2 से गुणा करें तो 2 दूनी 4 हो गया, ये 8 हो गया। 4 और 8 के बीच में भी आपको 5 पूर्णांक नहीं मिलेंगे। फिर 3 से गुणा ट्राई करो, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 6 और 12 के बीच में 7, 8, 9, 10, 11 मिल जाएंगे। तो 3 से गुणा 3 से भाग, 3 से गुणा 3 से भाग, 3 दूनी 6/24 और 4 3 12/24, 6/24 और 12/24 के बीच में 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 और 11/24। इस तरह से आप ये पूर्णांक जो है फाइंड आउट परिमेय संख्याएं जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। आगे जो है प्रश्न नंबर 3 की तरह से बिल्कुल आसान सा प्रश्न आता है कि -2 से बड़ी, ये बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो इसके लिए देखिए संख्या रेखा पर अगर हम देखें तो मान लीजिए 0 है, ये -1 है, ये -2 है। तो -2 से आगे जितनी भी संख्याएं आती राइट साइड में, इस साइड में राइट की तरफ, वो सारी -2 से बड़ी होगी। संख्या रेखा पर देखिए कि कोई भी एक संख्या चूज कर लो, उससे राइट में जितने भी हैं, उससे दाएं हाथ की तरफ जितने भी हैं, वो सारी उस संख्या से बड़ी मिलेगी, और उससे लेफ्ट में जितनी भी हो उससे छोटी मिलेगी। ओके, तो -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है, तो -1, 0, 1, 2, 3 ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, आप चाहो तो इनके बीच में भी एक आधी और ले लो, -1/2, 1/2, 3/2। ठीक, तो ये 500 संख्याएं उठा करके लिख दो। तो -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होगी, -1, -1/2, 0, 1/2, 1, ठीक, 3/2 वगैरह, और कितनी लिख सकते हो। ओके, अब देखिए आगे आपको 7th क्वेश्चन दिया हुआ है इसी एक्सरसाइज का कि 3/5 और 3/4 के बीच की 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए 3/5 और 3/4, पहले तो इन दोनों संख्याओं को हम समान हर वाली परिमेय संख्याओं के रूप में बदलेंगे, क्योंकि बीच की संख्याएं ज्ञात करनी है।
और समान हर वाली संख्याओं में बदलने के लिए पहले इसको यूं का रिपीट करेंगे। फिर 3 बटे 5 से दूसरी संख्या देखिए, 3 बटे 4 है तो इसका हर लेकर के उसी से गुणा और उसी से भाग। फिर 3 बटे 4 को रिपीट किया और 3 बटे 4 से दूसरी संख्या का हर लिया 5, 5 से गुणा 5 से भाग। 3 चौके 12 बटे 20, ये होगा 3 5 15 बटे 20। अब 12 और 15 के बीच में आपको 10 परिमेय संख्याएं नहीं मिलेगी। ऐसे सीधा देखें तो 12 और 15 के बीच में पूर्णांक जो है वो 13 14 दो ही पूर्णांक आते हैं, तो यहाँ सीधा लिखना आसान नहीं है। इसलिए मैं आसानी के लिए क्या करूँ, एक बार इसको 2 से गुणा करके ट्राई करूँ। 2 से गुणा करूँगा तो 24 और 30, 24 और 30 के बीच में भी 10 पूर्णांक नहीं है, तो 3 से गुणा करके देखें। 12 3 36 और 15 3 45, ठीक। 36 और 45 के बीच में 37 38 39 40 41 42 43 44 अब भी नहीं मिले, तो 4 से गुणा करके देख लो, बात बन जाएगी। 12 चौके 48 और 15 चौके 60, तो इसको 4 से गुणा 4 से भाग, 4 से गुणा 4 से भाग। 12 चौके 48 और 20 चौके 80, 15 चौके 60, 20 चौके 80, ठीक। इसलिए 3 बटे 5 और 3 बटे 4 के बीच की 10 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी। 48 के बाद आ गया 49 बटे 60, 50 बटे 60, 51 बटे 60, 52 बटे 60, 53 बटे 60, 54 बटे 60, 55 बटे 60, 56 बटे 60, 57 बटे 60 और 58 बटे 60 आदि। ओके, तो ये इनके बीच की परिमेय संख्याएं हमने 10 लिख दी। वैसे तो और भी, अगर यहाँ 4 के बजाय अगर 5 से गुणा कर दे तो आपको और भी ज़्यादा मिल जाएगी, 6 से गुणा कर दो और भी ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक। तो वैसे तो किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हम अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं इस तरह से लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर समाप्त होता है, और आपने इस एक्सरसाइज के सभी सम अपनी फेयर नोटबुक पे करने हैं। ओके, और इसी वीडियो के नीचे आपने कमेंट दे करके आपने बताना है किस तरह मैंने काम कर लिया है, इससे मुझे बड़ी खुशी होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।